तो ये कहानी किसी साल की नहीं तो अनंत काल की है, जिसकी शुरुआत और अंत दोनों अयोध्या से होते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ, जिनके पास धन दौलत शोहरत तो थी, पर एक बहुत बड़ा दुख भी था कि वो निसंतान थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसके फल प्राप्ति में उन्हें 4 पुत्र हुए। कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। बचपन में ही चारों भाई महर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में सीखने गए, जहाँ श्री राम ने टटका का वध करके अपनी शक्तियों का प्रमाण दिया। जिसके बाद वो अयोध्या आ गए। यहाँ जनक राजा अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे थे, जिसमें राम जी ने भी भाग लिया। आए हुए सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम। मैं राजा जनक ये ऐलान करता हूँ कि जो भी ये शुभ दर्शन उठाएगा, मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से कराऊंगा। सुनने में तो ये काफी आसान था, पर मंडप में आए किसी भी महारथी से ये धनुष हिला भी नहीं। और तब प्रभु श्री राम आए और उन्होंने वो धनुष बड़े आसानी से उठा लिया और माँ सीता को रानी बना के अपने साथ अयोध्या ले आए। अब वक्त आ गया था जब अयोध्या को अपने अगले राजा का इंतजार था, क्योंकि सब जानते थे श्री राम होंगे। पर यह बात मंत्रा को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसने रानी कैकेयी के अंदर नफरत के बीज बोए और रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन लिया कि अयोध्या का राजा भरत बनेगा और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। भूतकाल में रानी कैकेयी को दिए वचन से बद्ध राजा दशरथ ने बड़े ही दुख के साथ श्री राम जी को यह आदेश दिया। और श्री राम अयोध्यावासी इस बात से बड़े नाखुश थे, पर रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने पिता के वचन का पालन करते हुए श्री राम जी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और माँ सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर प्रस्थान कर दिया। यहाँ पुत्र वियोग में राजा दशरथ की प्रवृत्ति दिन ब दिन खराब होते जा रही थी और उन्हें भूतकाल में अनजाने में उनके हाथों हुए उस पाप की कहानी याद आ गई। महाराज दशरथ एक दिन जब शिकार करने निकले थे, तब उनसे गलती से उनसे तीर श्रवण को मारा था उन्होंने, जो अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाने ले जा रहा था। इस घटना के बाद श्रवण के माँ बाप ने राजा दशरथ को ये श्राप दिया था कि उसे भी बुढ़ापे में पुत्र वियोग होगा, और वैसा ही हुआ। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। ये शोक संदेश देने भाई भरत श्री राम जी से मिलने वन में आए। भैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पितृवियोग के बाद अब मैं यह राज्य नहीं चला सकता। आप मेरे साथ अयोध्या चलिए और आपका राज्य संभालिए। भरत, मैं पिताजी को दिए वचन से कटिबद्ध हूँ और भले वचन देने वाले ना रहे, पर वचन तो हमेशा रहते हैं। तुम्हें ही ये राज्य संभालना होगा। श्री राम जी के आज्ञा का पालन करते हुए भरत अयोध्या लौट आए, पर साथ ही श्री राम जी के पादुकाएं साथ में ले आए, जिन्हें सिंहासन पे रख के उन्होंने अयोध्या का राज्य संभाला। वनवास का आखिरी वक्त काटने श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ नासिक के पंचवटी में पहुंचे, जहाँ शूर्पणखा प्रभु श्री राम को मोहित करने आई। पर प्रभु श्री राम ने उसको नाकारते हुए वापस लौट जाने को कहा। अपने नाकारे जाने पर शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माँ सीता पर हमला करना चाहा, जो देख के लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और यहीं से रामायण का युद्ध प्रारंभ हुआ। शूर्पणखा अपना नाक कटने के बाद अपने भाई रावण के पास गई और रावण को उसने राम और लक्ष्मण के खिलाफ भड़काया। साथ ही सीता की खूबसूरती के बारे में भी बताया, जिससे मोहित होकर रावण ने सीता का हरण करके अपने बहन का बदला लेने का निश्चय किया। सीता का हरण करने के लिए रावण साधु के भेष लेके मारीच के साथ पंचवटी आए, जहाँ मारीच ने स्वर्ण मृग का भेष लेके सीता को लोभित किया। उन्होंने श्री राम को उस स्वर्ण मृग को पकड़ने कहा। सीता की इच्छा पूरी करने श्री राम लक्ष्मण को उनकी रक्षा का भार देके स्वर्ण मृग के पीछे चले गए। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने जब उस स्वर्ण मृग को बाण मारा, तब मारीच हे लक्ष्मण चिल्ला के जमीन पर गिर गया। ये उसकी चाल थी ताकि लक्ष्मण मदद के लिए माँ सीता को अकेला छोड़ाए और रावण उनका हरण कर ले। राम जी की करुण आवाज सुनके माँ सीता ने तुरंत लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण ने जाते वक्त कुटी के बाहर एक रेखा खींची और माँ सीता को उस रेखा के अंदर ही रुकने को कहा। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में माँ सीता से भिक्षा मांगने आया और उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण ने पुष्पक विमान से उनका हरण कर लिया। मदद के लिए चीखती पुकारती माँ सीता का आवाज
जब जटायु ने सुना तब उसने पूरे ताकत के साथ रावण का मुकाबला किया, पर रावण ने बूढ़े हुए जटायु के पंख काट लिए। यहाँ राम भी लक्ष्मण के साथ माँ सीता का शोध लेते वन में भटक रहे थे। तब उन्होंने जटायु को देखा। तब मरते हुए जटायु ने श्री राम को बताया कि रावण ने माँ सीता का हरण किया है और वो लंका की ओर गया है। लक्ष्मण और श्री राम को रावण की विशाल सेना के साथ लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत थी और इसीलिए वो सुग्रीव से जाके मिले, जहाँ उनकी भेंट उनके परम सेवक हनुमान जी से भी हुई। वहाँ बाली का वध करके श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया और उनके वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। सारा अंतर पार करने के बाद वानर सेना और लंका के बीच विशाल समुद्र था, जिसे कैसे पार करें उसका बहुत बड़ा प्रश्न था। तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी को उनके शक्तियों की याद दिलाई। सारी सेना लंका पहुंच गई। लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माँ सीता की भेंट ली और उन्हें श्री राम जी की अंगूठी देके ये आश्वस्त किया कि श्री राम उनको लेने आ रहे हैं। माँ सीता की आज्ञा लेकर हनुमान जी रावण को मिलने की चाह से लंका पहुंचे। वहां अपनी करामात दिखा के हनुमान जी ने लंका में उधम मचाया। तब इंद्रजीत के हाथों खुद ही कैद होके हनुमान जी रावण से मिलने पहुंचे। जब रावण ने हनुमान जी को देखा तब क्रोधित होकर उसने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने उसी पूंछ से पूरी लंका जला दी और वापस प्रभु श्री राम के पास आकर उन्हें माँ सीता का हाल बताया। प्रभु श्री राम ने तुरंत सेतु का प्रारंभ कर दिया। श्री राम नाम से लिखे हुए पत्थर अपने आप पानी पे तैरने लगे। देखते ही देखते प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ सेतु लांघ के लंका के द्वार पर प्रवेश कर दिया। श्री राम को आते देख विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की कि वो जो कर रहा है वो सब गलत है और उसने सीता को श्री राम जी को सौंप के उनकी माफी मांग लेनी चाहिए। पर रावण ने उसकी एक ना सुनी और गुस्से में उसे लंका से बाहर निकाल दिया। रावण के ठुकराने के बाद विभीषण श्री राम जी के पास आए। प्रभु, मैं जानता हूँ कि रावण मेरा भाई है। जो कुछ कर रहा है वो न सिर्फ गलत है और एक बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप में मैं उसका साथ नहीं दे सकता। मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। प्रभु विभीषण की सोच से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। श्री राम जी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंगद को शांतिदूत बनकर रावण के पास भेजा। पर अहंकारी रावण ने बड़ी तुच्छता के साथ अंगद से बात की। रावण का अहंकार तोड़ने के लिए अंगद ने भी उसे ललकारा। हे रावण, अगर तुझमें अपनी शक्ति और साम्राज्य का इतना ही गुरूर है तो मैं बालीपुत्र अंगद तुझे ये चुनौती देता हूँ कि इस बड़ी सभा में कोई भी वीर मेरा एक पैर हिला के दिखा दे तो आज यही हम माता सीता को हार कर वापस अयोध्या लौट जाएंगे। पूरी सभा अंगद के पैरों में गिर गई, पर कोई भी उसे हिला नहीं पाया। और ऐसे रावण का घमंड तोड़ के अंगद प्रभु के पास लौट आए और अंतिम युद्ध का ऐलान हो गया। युद्ध में एक एक करके रावण के सारे भाई मारे जा रहे थे। तब रावण ने अपने सबसे ताकतवर भाई कुंभकर्ण को युद्ध में उतारा, जिसका श्री राम जी ने वध कर दिया। ये सब देख रावण का एक बेटा मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों के साथ युद्ध में आया और उसने लक्ष्मण को अपने वार से मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण के इलाज का एक ही उपाय था और वो था संजीवनी बूटी। लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, पर वो संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे। तब वो पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। विभीषण ने बताया कि मेघनाद निकुंभला यज्ञ कर रहा। अगर मेघनाद का यह यज्ञ सफल हुआ तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनकर लक्ष्मण उस गुफा में पहुंचे जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा था और उसका यज्ञ भंग कर उसका वध कर दिया। अपने बेटे की मौत से क्रोधित होकर शिव स्तुति कर रावण खुद रणभूमि में उतरा और एक भीषण युद्ध हुआ। श्री राम रावण का सर काट देते तो दूसरा सर आ जाता। श्री राम भी इस मायावी शक्ति से अचंभित थे। तब विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण के पेट में अमृत है, अगर उसका वध करना है तो उसके पेट में बाण मारिए। तब प्रभु श्री राम ने रावण के पेट में बाण मारा और उसका वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद श्री राम ने उनको नमन किया और युद्ध की समाप्ति की, जिसके बाद उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया और माँ सीता को लेके वो अयोध्या वापस लौट आए।
अभी रावण और रामायण ये सब सुनने के बाद इसमें यह पता चलता है कि रामायण कल जितना रिलेवेंट था उतना ही आज भी है। जो हमने आज तक सीखा और रामायण से हमने इसके दौरान क्या सीख ली और उन सीखों को हम कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसी कुछ सीखों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे प्रभु श्री राम ने एक वचन के लिए अपना पूरा राज्य त्याग के वो वनवास चले गए। एंड द लेसन इज कमिटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रोफाइल। राम जी ने जो हनुमान जी को जिम्मेदारियां दी थी, हनुमान जी ने वो बखूबी निभाई। इन शॉर्ट, कमिटमेंट इज सीक्रेट ऑफ हायर एजुकेशन। जिस तरह राम जी का एक ठोस उद्देश्य था, हमें भी अपने जीवन में एक ठोस उद्देश्य रखना चाहिए। अर्थात वी शुड बी ऑलवेज फोकस ऑन आवर गोल्स दैट विल मेक अस सक्सेसफुल। रावण ने सीता को धोखा दिया और राम जी के अनुपस्थिति में उनका अपहरण कर लिया। फिर भी राम जी ने अपनी नैतिकता से उनसे युद्ध किया और वो जीते। सो लेसन इज दैट लाइक राम ऑलवेज फॉलो एथिकल स्टेप्स टू टेक सीता बैक नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। यू मस्ट फॉलो योर एथिक्स। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण को उसके अहंकार ने मारा, बट आप में से कितने लोगों को पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? उसके अहंकार ने उसे मारा। तो उसके पीछे स्टोरी ऐसी थी कि रावण ने जब प्रभु की उपासना की तो प्रभु उस पर प्रसन्न हुए। तो रावण ने उनसे वर मांगा कि मुझे यक्ष, किन्नर, देव और दानव के हाथ मृत्यु नहीं चाहिए। तो भगवान ने उसे कहा कि ये चारों के अलावा सिर्फ मानव बचता है, तो इस वर में तुम मानव को भी जोड़ लो तो तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तब रावण ने बोला था कि मैं मानव को इतना तुच्छ समझता हूँ कि उसको अपने वर में मांगना ये मेरे अहंकार के खिलाफ है, और इसलिए उसने उस वर में मानव को नहीं ऐड किया, और जिस वजह से श्री राम ने उनका वध कर दिया। सो द लेसन इज नेवर बी इगोइस्टिक व्हाइल यू आर मेकिंग अ डिसीजन।